चालान से तो सब डरते हैं। चौक चौराहे से निकलने में लोगों को डर लगता है और मन में ये लगा रहता है कहीं भैया पुलिस चालान ना काट दे। ट्रिपल लोडिंग हो या बिना हेलमेट ट्रैफिक रूल या फिर आवाजाही में आपने कोई लापरवाही की है, चालान तो आपको भरनी पड़ेगी। अब ऐसे में आप कई बार झल्लाते हो कि आखिर ये चालान क्यों काटते हैं, आखिर हमसे पैसे पुलिस क्यों ले लेती है, पुलिस के जेब में ये पैसा जाता है या फिर गवर्नमेंट के पास। सारी जानकारी और सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। आखिर जो जुर्माना आप भरते हैं उसके पैसे कहाँ जाता होगा, किसके खाते में जमा होता है, क्या ये राज्य सरकार के पास जाता है या केंद्र सरकार के पास, और अगर चालान हाईवे पर कटे तो फिर इसका क्या नियम होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस किसके अधीन होती है, यानी किसके अंडर काम करती है। भारत में ट्रैफिक पुलिस ज्यादातर राज्यों के अधीन होती है, यानी जब ट्रैफिक पुलिस किसी व्यक्ति का चालान काटता है तो वो राज्य सरकार के नियमों के तहत काम कर रही होती है। ऐसे में चालान से जो पैसा वसूल जाता है वह राज्य सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जरा देखिए, अगर आपकी गाड़ी लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ती है और वहां की ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो जो जुर्माना वसूला जाएगा वह सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में जुड़ जाएगा और यह पैसा राज्य सरकार के फंड में जाता है और बाद में सार्वजनिक सेवाओं, सड़क मरम्मत और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कामों में उपयोग हो सकता है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में हर चीज सीधी सादी नहीं होती। अब बात करते हैं उन जगहों की जहां चालान के नियम थोड़े अलग हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी थोड़ी अलग तरीके से चलती है। अगर दिल्ली में आपका चालान कटता है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि चालान किसने काटा, ट्रैफिक पुलिस ने या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, जबकि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दिल्ली सरकार के अधीन आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा तो जो जुर्माना आप देंगे वह केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। वहीं अगर चालान स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी राज्य परिवहन विभाग ने काटा है तो जुर्माना दिल्ली सरकार को मिलेगा। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की। अगर किसी राज्य में जैसे बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियम तोड़ा गया और चालान काटा गया तो फिर चालान की रकम दोनों सरकारों में बढ़ जाती है, यानी आधा पैसा केंद्र सरकार के खाते में और आधा पैसा उस राज्य की सरकार को मिलता है जहां चालान कटा है। लेकिन दिल्ली का मामला फिर से थोड़ा अलग हो जाता है। अगर दिल्ली में नेशनल हाईवे पर चालान कटता है तो फिर वही देखा जाएगा कि चालान काटने वाली संस्थान कौन है। ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काटती है तो पैसा पूरा केंद्र सरकार को जाएगा, लेकिन अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चालान काटती है तो फिर जुर्माना दिल्ली सरकार को मिल सकता है और या फिर दोनों के बीच बढ़ सकता है। अब एक और स्थिति पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों के सामने आती है, जब किसी कारणवश चालान की राशि अदालत में जमा कराई जाती है। ऐसी स्थिति में यह देखा जाता है कि चालान किसने काटा है और किस क्षेत्र में काटा गया है। जैसे कि पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील धीरेन्द्र कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया, अगर चालान किसी राज्य के ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा गया है और मामला अदालत में चला गया तब भी वह राशि राज्य सरकार के खाते में ही जाती है। लेकिन अगर चालान दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने काटा और जुर्माना अदालत के माध्यम से भरा गया तब वह पैसा केंद्र सरकार के खाते में जाएगा। वहीं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चालान का पैसा दिल्ली सरकार को मिलेगा। तो कुल मिलाकर चालान का पैसा कहां जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि चालान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कटा है। चालान काटने वाली संस्थान कौन सी है, ट्रैफिक पुलिस या स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। चालान सड़क पर कटा है या नेशनल हाईवे पर, और क्या मामला अदालत में गया है या नहीं। ये कुछ मुद्दे थे और ये कुछ बातें थी जिस पर ये निर्भर करता है कि आखिर जो पैसे चालान से कट के आए, जुर्माना है, वो कहाँ जाएगा। बिना किसी डर के लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे, जैसे कि लाल बत्ती पर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना आदि। इसके सड़क दुर्घटनाओं और चोटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अब सड़क सुरक्षा में गिरावट। यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क सुरक्षा को खतरे में डालता है। जब लोग नियमों का पालन नहीं करते तो सड़क पर चलना असुरक्षित होता है। अब अगर सरकार ये जुर्माना नहीं लगाएगी तो राजस्व का भी तो नुकसान है। चालान सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है। यदि पुलिस चालान देना बंद कर देती है तो सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व का नुकसान होगा, जिसका उपयोग सार्वजनिक सेवाओं के लिए किया जा सकता है। अब सरकार अपने जेब से तो पैसे खर्च नहीं करती, हमसे ही टैक्स लेती है, हमसे जुर्माना लेती है और उसके
देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है। अब कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है? यदि लोग बिना किसी डर के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। ये समाज में अराजकता और अव्यवस्था की भावना पैदा कर सकता है। अब इन शॉर्ट बताएं, पुलिस द्वारा चालान देना यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा बनाने के लिए आवश्यक उपाय है। यदि पुलिस चालान देना बंद कर देती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब ये जानकारी आपको कैसे लगी? क्या आपने कभी चालान भरा है? क्या आपने कभी ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है? या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हमें जरूर बताएं और नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें।